वर्षों पहले चाणक्य कहकर गए हैं कि जब तक किसी देश प्रदेश की संस्कृति बची है तब तक उस देश का बाल बांका नहीं हो सकता। आधुनिक सभ्यता के दौर में जहां लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं, वहीं सीमांत उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण आज भी अपनी पौराणिक समृद्ध संस्कृति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता ने इन्हें छुआ नहीं, इन लोगों की पीढ़ियां भी मॉडर्न एजुकेशन ले रही हैं, लेकिन इसके बाद भी अपनी संस्कृति और मेले त्योहारों के मौके पर ये लोग गांव की मिट्टी में ऐसे रच बस जाते हैं जैसे इससे अलग हुए ही नहीं थे। जी हाँ, ये है उत्तरकाशी का उपला टकनौर और इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति अपने आप में विलक्षण है। यहाँ इंसानों और देवताओं के बीच मानवीय रिश्ते को बहुत नजदीकी से देखने का मौका मिलता है। और सिल्कू का मतलब जो कल रात से शुरू हुआ कि सोएगा कौन। सितंबर महीना आते ही पहाड़ों में ठंड अपनी दस्तक देना शुरू कर देती है। तब उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव मुखबा, हरसिल, रैथल, बारसू, सुक्खी यानी कि उपला टकनौर में सेलकू मेला मनाया जाता है। ये मेला 2 दिन और रात तक चलता है। हर साल 16 और 17 सितंबर को भाद्रपद की आखिरी रात को सेलकू मेला धूमधाम से मनाया जाता है। ये मेला अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए गांव की ध्यानियों को मायके बुलाया जाता है। सेलकू का अर्थ है सोएगा कौन, अर्थात कोई नहीं सोएगा, सब नाच गाना करेंगे। चल घूमी औला ऊंचा टकनौर तक ध्यानियों को थौलो सेलकू त्योहार। ये लोकगीत उत्तरकाशी की सीमांत गांव में बेहद प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये गीत सेलकू मेले पर ही बना हुआ है। गंगा घाटी के गांव में इन दिनों ये गीत खूब गूंज रहा है। मेले में हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्र से जाकर बुग्यालों से ब्रह्मकमल, जयाण, केदारपाती सहित कई अन्य प्रकार के फूल देवताओं को चढ़ाने के लिए लाते हैं। चौक में इन फूलों से देवता का आसन सजाया जाता है। रात को गांव के सभी ग्रामीण मसाल लेकर दीपावली मनाते हैं। इस मेले के उपलक्ष्य में हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें देवड़ा भी बनता है, जिसे घी के साथ मेहमानों को खिलाया जाता है। अगले दिन देवता की पूजा होती है और रासो तांदी गीत लगाए जाते हैं। गांव की विवाहित बेटियां, जिन्हें ध्यानियां कहा जाता है, इस दिन अपने मायके आकर भगवान सोमेश्वर को भेंट चढ़ाती हैं। साथ ही ग्रामीण अपनी नकदी फसल देवता को भेंट करते हैं। आखिर में देवता कुल्हाड़ी पर चलकर आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान देवता ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आपको बताते चलें कि उत्तरकाशी के सेलकू मेले का इतिहास तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी सालों पहले यहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार होता था, लेकिन भारत और चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोग तिब्बत व्यापार करने जाते थे तो वहाँ दीपावली के काफी समय बाद घर लौटते थे, इसलिए उनके स्वागत को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। सोमेश्वर देवता पर यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। पहले यहाँ के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन हुआ करता था। ज्यादातर लोग भेड़ के साथ जंगलों में ही रहते थे। माना जाता है कि वहां उनकी और उनके भेड़ों की रक्षा सोमेश्वर देवता करते हैं। उन्हें धन्यवाद करने के लिए ग्रामीण गांव लौटने पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी को सेलकू मेला कहते हैं। जो टाइटल है और इस समय आप
जैसे फसल कटने का टाइम और शीतकालीन जब शुरू होने वाला है तो हमारे जो दूर दूर डांडों कांठों में जो हमारे तमाम जो पशुपालक रहते थे, अपने बगीचों के अंदर रहते थे, आज ये मेला पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। और जो हमारी तमाम दूर दराज की ध्यानियाँ हैं, तमाम हमारे जो 8 गांव के अंदर जो देवी डोलियाँ हैं वो सब यहाँ पर आती हैं। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जागरूक लोग इस मेले को मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और भगवान बासुकीनाथ से अपनी मन्नत भी मांगते हैं। और ये मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है, ये अपने में एक अद्भुत मेला है। और ये मेला जिस तरह से हम चाहते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो हमारा लगा हुआ है, पूरा दयारा बाकरा से जो पूरा लगा हुआ है, तो ये भेली कैसे पर्यटन के रूप में विकसित हो, इस मेले के पीछे धीरे धीरे जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका जो पूरा एक मकसद है, हमारे आदरणीय 4 धाम के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय सूरतराम नौटियाल जी, इनका गांव यही पड़ता है और इनकी भी एक मन्नत है कि कैसे ये क्षेत्र में खुशहाली लाए, कैसे इस क्षेत्र में पर्यटक के रूप में इसको आगे विकसित किया जाए। तो ये हम सब की धारणा है और हम सब मिलकर इस मेले को जो आज हम भगवान बासुकीनाथ के चरणों में यहाँ पर आए हैं, तो जो हमारी ध्यानियाँ होती है अपने देवता के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए और इस क्षेत्र के, इस मुल्क की राजी खुशी के लिए, जो यहाँ पर लगातार सुबह से जो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है। और अभी हमारी जो संस्कृति है, हमारे देवता डोलियाँ छुलाने का, नचाने का, हमारे रासू गीत, तांदिया गीत, ये सब प्रकार की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है।